राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, ये कुछ ऐसे काम भारत में रिसेंटली हुए हैं जिसकी वजह से स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्मिक टूरिज्म में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है। भारत में धर्म और भक्ति तो हमेशा से थी, लेकिन पिछले कुछ समय में भयंकर उछाल देखने को मिला है। ये अपने चरम पे पहुंच गई है। अभी तो जगन्नाथपुरी कॉरिडोर, कामाख्या कॉरिडोर, वृंदावन कॉरिडोर, ये तो बनना बाकी है मेरे दोस्त। कथावाचकों के प्रवचन, भजन और पॉडकास्ट भी वायरल हो रहे हैं। धार्मिक स्थलों पे भयंकर भीड़ लगी हुई है और धर्म के साथ अर्थ भी जुड़ा हुआ है। तो भारत में तो हमेशा से जहाँ भी प्रमुख धार्मिक स्थल है वहाँ की अर्थव्यवस्था उन पे ही टिकी रही है। तो धर्म से हर सेक्टर को बल मिलता है, लेकिन जो ऐसा सेक्टर जो सबसे पहले प्रभावित होता है और सबसे ज्यादा फायदे में होता है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। एक न्यूज आते ही उठ जाता है वो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्यों भारत की बड़े बड़े रियल एस्टेट ग्रुप, बड़ी बड़ी होटल कंपनियां क्यों धार्मिक स्थलों पे अपनी मौजूदगी चाहती है, क्यों यहाँ की इकोनॉमिक्स बाकी जगह की इकोनॉमिक्स से अलग है, यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ते हैं, इतनी महंगी रेट पे भी यहाँ पे प्रोजेक्ट लेने के बाद भी रियल एस्टेट ग्रुप्स इनको सेफ प्रोजेक्ट क्यों बताते हैं, और क्या एक आम आदमी को ऐसी जगह पे लैंड लेनी चाहिए, सब बताएगा आपका राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के, राधे राधे बोल के, जय श्री राम बोल के और हर महादेव बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक स्थलों पे रियल एस्टेट के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्यों? अयोध्या में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर की डेट से लेके अब तक 10 से 20 गुना रियल एस्टेट के दाम बढ़ चुके हैं। मेन मंदिर के आसपास की जगह तो बड़ी बड़ी है, भाई साहब उससे दूर दराज के एरिया में भी रेट बढ़ गए। और काशी में भी कॉरिडोर के टाइम पे ऐसा ही कुछ घटना घटी थी। बाकी जगह भी दाम बढ़ते हैं, लेकिन इतनी जल्दी और इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। ऐसा क्या अलग होता है धार्मिक स्थलों पे? देखो जी, इसका सीधा सच्चा आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। बाकी किसी भी शहर में धीरे धीरे डिमांड आती है, धीरे धीरे सप्लाई आती है, उस हिसाब से प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे तो भाई साहब डिमांड आई तुरंत। इधर राम मंदिर जी के कपाट खुले, पहले दिन 5 लाख लोग और अब रोज के 2 लाख लोग जा रहे हैं। बढ़ गई डिमांड एकदम से। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना था, उससे पहले 80 लाख लोग साल में दर्शन करते थे। कॉरिडोर बनने के बाद 7 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। 9 गुना बढ़ गया टूरिज्म एक साल में। इतनी तेजी से डिमांड कहाँ बढ़ती है? अब आ जाता है सप्लाई पे। सप्लाई भी तो लिमिटेड है। बाकी सब जगह तो लैंड है भैया, बढ़ाते जाओ शहर फैलता जाएगा। यहाँ पे तो भाई साहब लैंड लिमिटेड है। यहाँ पे रिलीजियस जगह पे एक ही प्राइम लोकेशन होती है मंदिर। उस मंदिर के पास की लैंड हमेशा लिमिटेड ही होगी और सप्लाई इतनी लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है। भैया प्राइस तो बढ़ना ही है। अच्छा, यहाँ पे जो ये डिमांड आती है, रियल एस्टेट जो खरीदेगा वो आम आदमी आपके जैसा मेरे जैसा 100-200 गज खरीदने नहीं आया। यहाँ पे आते बड़े बड़े रियल एस्टेट ग्रुप, यहाँ पे आते बड़े बड़े होटल्स के ग्रुप जो सीधा एकड़्स में जमीन खरीदते हैं। अब पहले मान लो अयोध्या में लिमिटेड जगह है और एक ग्रुप आके 51 एकड़ जमीन खरीद लिया, तो भाई साहब पहले लिमिटेड सप्लाई थी और हो गई, तो अब अगले ग्रुप के लिए तो सौदा और महंगा होगा। 51 एकड़ अयोध्या में कौन ले गया? सर, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा करके एक ग्रुप है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। इनका एक प्रोजेक्ट है सरयू। उस प्रोजेक्ट में सबसे पहला प्लॉट लिया अमिताभ बच्चन ने। वो बना रहे 51 एकड़ की उन्होंने जमीन ली है। वहाँ पे 31 एकड़ में उनका बन रहा है विला प्रोजेक्ट और बाकी की जो बची जमीन है उसमें हाई राइज अपार्टमेंट बना रहे हैं साहब। ये जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप है, इनका 3000 करोड़ यूपी में इन्वेस्टमेंट करने का मूड है। शुरुआत इन्होंने अयोध्या से की है, आगे जाके ये विश्वनाथ में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, वृंदावन में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं। और इस यूपी रीजन के अलावा 2000 करोड़ रुपए अलग से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अमृतसर, मनाली, इन लोकेशंस पे। आपका जो ओयो है, ओयो ने प्लान किया हम 400 प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं स्पिरिचुअल जगहों पे। ये जो 400 प्रॉपर्टी लाने वाले अयोध्या में लाएंगे, पुरी में लाएंगे, शिरडी में लाएंगे, वैष्णो देवी में लाएंगे और चारों धाम के रूट पे प्रॉपर्टियां लाने वाले हैं। इन्होंने कहा राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, हमारे ओयो प्लेटफॉर्म पे 350% सर्च बढ़ गई थी। तब हमको रियलाइज हुआ अरे भाई साहब तो गजब स्कोप है, तो इन्होंने नया प्लान बनाया। धार्मिक स्थल पे हर तरह के रियल एस्टेट की डिमांड होती है। खास आदमी को होटल चाहिए, आम आदमी को धर्मशाला चाहिए। अमीर आदमी एक घर लेके रख लेता है, यार मैं तो वापस महीने में एक चक्कर लगाता रहूंगा, आना जाना लगा रहेगा, छुट्टियों में यहाँ रह लेंगे, भगवान के भजन करेंगे। उसके अलावा रेस्टोरेंट, शॉप, मार्केट, सबके लिए रियल एस्टेट की जरूरत होती है। इनफैक्ट अयोध्या के आसपास के इलाका भी देखोगे तो वहाँ की रेट्स भी बढ़ चुकी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि चलो 10 किलोमीटर दूर ले लेंगे यार, लेकिन दर्शन तो रोज हो जाएंगे इस बहाने। अब एक सवाल आता है कि सर जी अगर किसी चीज के दाम 10 गुना बढ़ गए, 20 गुना बढ़ गए थोड़े से टाइम पे, तो इतनी महंगी महंगी जगह ये कंपनियां इन्वेस्ट क्यों कर रही है? इनको रिस्क नहीं है क्या? ज्यादा महंगा नहीं बना दिया क्या? ये कहते हैं एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है स्पिरिचुअल जगह। क्यों? पहला, कांस्टेंट फ्लो। भाई साहब स्पिरिचुअल जगह पे एक चीज है कि अगर आज 40 लाख लोग आए तो अगले बार 50 ही आएंगे, 40 के 35 नहीं हो रहे। तो आपकी जो पर्यटन वाली जगह वहाँ हो सकता है कि कश्मीर में भी ज्यादा लोग आए, अभी कम आए, अभी माउंट आबू में ज्यादा आए, कम आए, लेकिन धार्मिक जगहों पे तो भैया ज्यादा ही आते हैं। हर बार नए भक्त जुड़ते जाते हैं, पुराने रिपीट रहते हैं और नए जुड़ते जाते हैं। डेटा के अनुसार आपको बताता हूँ कि अलग अलग स्थलों का डेटा लगाया जाए कि जो टूरिस्ट प्लेस पे विजिट हुई है, 143 करोड़ भारतीयों ने धार्मिक स्थलों पे विजिट किया है, 66 लाख विदेशी। अब 143 करोड़ मतलब सारे ही घूम लिए। अगर मैं 10 जगह जाऊंगा तो वो 10 बार काउंट होगा, इतनी विजिट्स काउंट हुई है। हमेशा फ्लो बढ़ेगा, रेवेन्यू
रेवेन्यू बढ़ता रहेगा तो टेंशन है ही नहीं। दूसरी बात, रेट भी हमेशा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड हर बार बढ़ती है, सप्लाई तो लिमिटेड है। भैया आसपास 10 किलोमीटर एरिया था, पूरा बिक गया। अब तो जो है वो यही है, नई जमीन तो ला नहीं सकते, अब तो दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तीसरा रिस्की होने का एक कारण और है कि भैया ऐसा नहीं कि प्राइवेट इन्वेस्ट करके बैठा है, गवर्नमेंट भी साथ में इन्वेस्ट कर रही है। यूपी गवर्नमेंट अगले 10 सालों में अयोध्या में 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। 30,000 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है आसपास के एरिया में। यूपी गवर्नमेंट ने 1,000 एकड़ की टाउनशिप प्लान की है। और उसी के अलावा देखो मथुरा में काम चल रहा है, वृंदावन में काम चल रहा है, कामाख्या कॉरिडोर, जगन्नाथपुरी कॉरिडोर। प्राइवेट प्लेयर को लगता है जब गवर्नमेंट इतना कर रही है तो हम भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल बेनिफिट तो मिलेगा तो सबको ही। तो भैया रिस्क तो है ही नहीं। राहुल जी इतनी तेजी से बढ़ रही है यार, रियल एस्टेट में तो मस्त है। मतलब कोई ऐसी धार्मिक जगह पे जाके हम भी जमीन ले लें क्या, रेट बढ़ जाएंगे? मत लेना। क्यों? क्योंकि भाई आम आदमी की कैपेसिटी कितनी है भाई? 100-200 गज की जमीन हम नॉर्मल जगह पे लेते हैं। ऐसी जगह जाओगे तो भाई साहब 100-200 गज तो छोड़ दो, 10-20 गज ले पाओगे, उसको लेने का मतलब ही नहीं है। प्लस आपने जमीन जैसे तैसे ले भी ली, वहां बाकी फैसिलिटी आप नहीं ले पाओगे। आज आपने मान लो कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और 100 गज ली, आगे जाके 5 की 15 करोड़ भी होगी, बेचोगे किसको? तो बेस्ट चीज हमेशा क्या होती है, अगर ऐसी जगह आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा वेट कर लो, रियल एस्टेट कंपनी को आने दो, उनको वहां पे इन्वेस्ट करने दो, वहां पे उनको फैसिलिटी दे रहे दो, बाकी चीजें डेवलप करने दो, वहां इन्वेस्ट करना। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन आपका रीसेल बाद में आसान हो जाएगा और फैसिलिटी आपको पूरी मिलेगी। तो जोश में आके कि हाँ जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, तो भैया जमीन लेना छोटी मोटी ले रहे हो 100-200 गज तो मत लेना। हाँ बहुत ज्यादा पैसे हैं, 1-2 एकड़ ले रहे हो तो लेके बैठो, फिर मजा आएगा। तो धार्मिक स्थलों को लेकर आजकल जो अखबार में बात चल रही है, अर्थव्यवस्था की बात चल रही है, रियल एस्टेट की बात चल रही है, इस पर मैंने थोड़ा सा टेक किया। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, और ऐसी कोई बात जो आपके दिमाग में घूम रही हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बता देना, अगला टॉपिक उस पर बना देंगे। तो चलते हैं भाई साहब, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।